हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ कि आप सभी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और सुरक्षित होंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो का टाइटल तो आपने देख ही लिया होगा। दोस्तों आज की वीडियो का टाइटल है द स्किल्स एंड एप्टीट्यूड्स ऑफ अ कंपनी सेक्रेटरी। कौन कौन से ऐसे स्किल्स हैं, कौन कौन से ऐसे एप्टीट्यूड हैं जो एक कंपनी सेक्रेटरी के अंदर होनी चाहिए, या फिर अगर आप कंपनी सेक्रेटरी एस्पिरेंट हैं तो दोस्तों ऐसे कौन कौन से गुण हैं, कौन कौन से एट्रीब्यूट्स हैं जो कि एक कंपनी सेक्रेटरी एस्पिरेंट्स के अंदर, ये कंपनी सेक्रेटरी एस्पिरेंट्स हैं या फिर एक कंपनी सेक्रेटरी है सीएस जैसे प्रोफेशनल करियर के जो एस्पिरेंट्स होते हैं, जो बच्चे, जो स्टूडेंट हैं, या फिर एक सीएस ही क्यों ना हो, उसके अंदर ये एट्रीब्यूट्स होने चाहिए। तो दोस्तों आज हम इसी के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो दोस्तों मैं हूं हिमांशु सिंह और आप देख रहे हैं इन्फॉर्मेटिव वर्ल्ड। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहली और इम्पोर्टेंट स्किल है कम्युनिकेशन स्किल्स। जैसा कि आप समझते होंगे कि कम्युनिकेशन स्किल बहुत ही जरूरी है हमारे प्रोफेशन में। कंपनी सेक्रेटरी है तो आपको पता ही होगा, आपको सभी से कम्युनिकेट करना पड़ता है। ठीक है, हमें कम्युनिकेशन वाला काम करना ही करना है। इसके लिए आपके पास कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी कमांड होनी चाहिए लैंग्वेज पे। ठीक है दोस्तों, इंग्लिश की अच्छी समझ होनी चाहिए, आपको अपने इंग्लिश पे काम करना चाहिए। सेकंड है हैविंग लीगल एप्टीट्यूड। लीगल एप्टीट्यूड का मतलब आपके पास लीगल मतलब समझते हैं ना, एक टाइप का कह सकते हैं लॉजिकल वे में चीजों को समझने की क्षमता होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, लॉजिकल वे में आप समझ रहे हैं ना कि जैसे कोई भी टॉपिक है उस पे आप लॉजिकली चीजों को समझ पाएं। ठीक है, कई बार ऐसा होता है हमें लॉजिकल चीजों की जरूरत बहुत ही पड़ती है, बहुत ज्यादा पड़ती है दोस्तों, तो उसकी समझ आपको होनी चाहिए। नंबर 3 ड्राफ्टिंग स्किल्स। इसके बारे में मैं क्या बोलूं दोस्तों, ये बहुत ही जरूरी है, आप जानते हैं, और प्रोफेशन में हमें ड्राफ्टिंग करना सिखाया भी जाता है, इसके ऊपर सब्जेक्ट भी है। ठीक है, ड्राफ्टिंग स्किल्स, इस पे कुछ ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। नंबर 4 मैनेजरियल स्किल्स। मैनेजरियल स्किल भी आप समझ ही गए होंगे, मैनेजमेंट वाली स्किल। देखिए आप कंपनी सेक्रेटरी हैं, ठीक है, तो कंपनी सेक्रेटरी एस्पिरेंट भी अगर आप, तो आपके अंदर मैनेजमेंट वाली समझ होनी चाहिए, क्योंकि आप एज अ की मैनेजरियल पर्सनल काम करें, KMP ऑफिसर हैं आप। ठीक है, तो आपको लोगों को हैंडल करना है, लोगों को मैनेज करना है, अपने एम्प्लॉयज को मैनेज करना है, नीचे जो है ऊपर जो है, आप सबको आपको मैनेज करना है, क्योंकि सभी को एट द एंड कहीं ना कहीं आपकी जरूरत पड़ती ही पड़ती है। तो मैनेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है दोस्तों, और बढ़ते नंबर 5 इंटरपर्सनल स्किल्स। ये भी बहुत जरूरी है दोस्तों। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो कंपनी सेक्रेटरी होता है, CS होता है, वो एक ब्रिज का काम करता है। ब्रिज का काम करता है बिटवीन कंपनी एंड गवर्नमेंट, ओके, बिटवीन कंपनी एंड शेयर होल्डर्स, बिटवीन कंपनी एंड ऑल अदर आउटसाइडर्स। ओके दोस्तों, तो दोस्तों जो आउटसाइडर से संपर्क होता है कंपनी का, वो CS के जरिए ही होता है। तो इसीलिए आपकी जो इंटरपर्सनल स्किल्स होते हैं, इंटरपर्सनल स्किल्स मतलब आपके जो रिलेशनशिप होंगे बिटवीन एम्प्लॉयज, बिटवीन शेयर होल्डर्स, बिटवीन गवर्नमेंट एजेंसीज एंड ऑल अदर, वो उसके लिए आपको जो स्किल की जरूरत है वो है इंटरपर्सनल स्किल्स। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं नंबर 6 की तरफ, अंडरस्टैंडिंग द स्ट्रेटजीज एंड पॉलिसीज ऑफ द कंपनी। ठीक है दोस्तों, अब क्या है कि आप जानते हैं कंपनी सेक्रेटरी, आपकी जो प्रोफेशन, आपका जो करियर है उसके नाम में ही कंपनी है। तो जाहिर सी बात है, अगर आपको ये नहीं पता होगा, अगर आपको कंपनीज की पॉलिसीज, उसकी स्ट्रेटजीज के बारे में समझ नहीं होगी, तो कोई मतलब का नहीं रह जाएगा आपका प्रोफेशन। ठीक है दोस्तों, तो इसमें मुझे ज्यादा कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। आई थिंक आप सब समझ गए होंगे, कंपनी, उसकी स्ट्रेटजीज और पॉलिसीज, उसकी समझ होनी चाहिए दोस्तों। नंबर 7 कैपेबिलिटी ऑफ मेकिंग डिसीजंस, एनालिटिकल एबिलिटी। ठीक है, तो दोस्तों एक CS एस्पिरेंट के अंदर डिसीजन, कोई भी जो CS है उसके अंदर डिसीजन मेकिंग पावर होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट, क्रूशियल भी है। तो दोस्तों आप एक अपर मैनेजमेंट लेवल पे काम करेंगे। ठीक है, कैपेबिलिटी आपके अंदर होनी चाहिए, एक डिसीजन ले सके, क्योंकि आपके डिसीजन मैटर करते हैं। आपके अंदर एनालिसिस की पावर होनी चाहिए। ठीक है, एनालिटिकल एबिलिटी होनी चाहिए आपके अंदर। नंबर 8 प्रेजेंटेशन एट वेरियस ओकेजन्स। जाहिर सी बात है, आप समझ गए होंगे कि प्रेजेंटेशन कई जगह पे क्या होता है, कंपनी सेक्रेटरी ऑन बिहाफ ऑफ कंपनी बहुत सारी जगह पे जाते हैं। ठीक है, उनको प्रेजेंटेशन देना रहता है, कहीं किसी कॉन्ट्रैक्ट में बहुत सारी ऐसी चीजें होती है, बहुत सारे ऐसे काम होते हैं। तो वहाँ पे आपको प्रेजेंटेशन के लिए CS को ही भेजा जाता है दोस्तों। क्यों? क्योंकि वो कंप्लायंस ऑफिसर है, उसको सारी चीजों की समझ है, लॉ की समझ है। ठीक है दोस्तों, हर एक चीज अच्छे से जानता है, नियम कानून सारे चीजें, लॉज वगैरह सब पता होता है। तो अगर आपको इन चीजों की नॉलेज नहीं होगी, इन चीजों में स्किल्स नहीं होगी आपकी, तो आप अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएंगे और आपकी ग्रोथ रुक जाएगी दोस्तों। ठीक है, तो आपके अंदर एक प्रेजेंटेशन की क्षमता होनी चाहिए, जो कि जाहिर सी बात है प्रैक्टिस से आती है दोस्तों। ठीक है, नंबर 9 बिजनेस अवेयरनेस। देखिए दोस्तों, इसमें कोई शक नहीं है कि आप जिस भी कंपनी में उसका बिजनेस क्या है, या फिर बिजनेस के बारे में क्या आप अपडेटेड हैं, आपको अपडेट रहना पड़ेगा। ठीक है, कैसे चीजें की जाती है, स्टॉक मार्केट है, स्टॉक मार्केट में
में क्या चल रहा है, कौन सी कंपनी ग्रो कर रही है, कौन सी हाई है, क्यों हो रहा है, इकोनॉमी का क्या हाल है, क्यों है, कुछ आपकी जो कैपेबिलिटी होगी, आपकी समझ जो होगी, ठीक है, उसके साथ आपको अवेयर रहना चाहिए कि बिजनेस में ग्रोथ हो रही है, अच्छा चल रहा है, क्या चीजें, क्या कमियां, क्या अच्छाइयां हैं। ठीक है दोस्तों, ये सारी चीजों पे आपको काम करना है। आपके अंदर बिजनेस की अवेयरनेस होनी ही चाहिए एट द एंड, यही कहूंगा। ठीक है। नंबर 10, एबिलिटी टू अडॉप्ट चेंजिंग इन्वायरमेंट। देखिए क्या होता है, कंपनीज में कई तरह के चेंजेस आते रहते हैं। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे अभी लॉकडाउन आ गया, तो क्या आप उन चीजों को अडॉप्ट कर पा रहे हैं? क्या इन्वायरमेंट चेंज हो रहा है, कभी ग्रोथ हो रही है, कभी डाउनफॉल हो रहा है, तो उनकी चीजें चेंज होती रहती है। ठीक है। बहुत सारी नई चीजें आती है, तो आपके अंदर वो एबिलिटी होनी चाहिए कि चीजों को आप अडॉप्ट कर पाए, जो इन्वायरमेंट है चेंजिंग उसको अडॉप्ट कर पाए। लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो है अंडरस्टैंडिंग ऑफ डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल बिजनेस एंड ऑल्सो अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉज। ठीक है। कंपनी से रिलेटेड आप देख ही रहे हैं, रोज नए नए अमेंडमेंट्स आ रहे हैं। ठीक है दोस्तों, उसमें आपको लॉज का इंटरप्रिटेशन करना आना चाहिए। ठीक है दोस्तों, जाहिर सी बात है हमारा कोर्स ऐसा है, हमें अच्छे से पढ़ना चाहिए। अगर आप अपने कोर्स को अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको ये सारी चीजों में दिक्कत नहीं आएगी। इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉज बहुत ही आसान हो जाएगा आपके लिए। ठीक है दोस्तों, और उसी के कारण आपको जो डोमेस्टिक और इंटरनेशनल बिजनेस है उसकी भी समझ ज्यादा बढ़ेगी। तो दोस्तों ये कुछ एट्रीब्यूट्स थे या स्किल्स थे, एप्टीट्यूड बोल सकते हैं, जो कि मेरे हिसाब से जो पर्सनली मुझे फील होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट है एज अ कंपनी सेक्रेटरी एस्पिरेंट या एक कंपनी सेक्रेटरी के अंदर ये सारे गुण होने ही चाहिए। तो दोस्तों अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। ठीक है। और प्लीज कमेंट में बताएं कि मैं कौन सी और ऐसी चीजों के बारे में आपसे डिस्कशन करूं जो बेनिफिशियल हो हमारे इस कोर्स के लिए, कंपनी सेक्रेटरी एस्पिरेंट्स के लिए। ठीक है दोस्तों, आप ऐसे हमें सपोर्ट करिए। प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और देखते रहें आपके अपने चैनल इन्फॉर्मेटिव वर्ल्ड।